अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 3 जून 2025 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है। फर्दर हमारे पास कौन कौन से वो एरियाज होंगे जहां से हम मार्केट में बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स जो हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस में वीकली एनालिसिस में मैंने एक चीज़ आप लोगों के साथ क्लियरली डिस्कस की थी कि मार्केट में हमारे पास यहाँ पर कुछ जोन्स बन रहे थे जिनका मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ़ दीज जोन्स विल गेट ब्रेक, हम कंप्लीट जो है वो मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। और वो मॉर्निंग टाइम में ही हमारे पास एशियन सेशन में ही ब्रेक हो गए थे और मार्केट जो है वो मज़ीद बुलिश ही गई है। हमारा जो टारगेट था वो था 3370 से 80 तक का और अभी प्राइसेस को आप देख सकते हैं 80 पे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से प्रीवियस एनालिसिस वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रिडिक्शन है वो 110% जो है वो एक्यूरेट रही है। हाँ, यहाँ से नीचे का सिनेरियो बनता तो उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि बॉटम का सिनेरियो हमारे पास कैसे बन सकता है। गोल्ड के ऊपर अगर तो मैं बात करूं तो फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड स्टिल हमारे पास बुलिश ही है अकॉर्डिंग टू द वीएसए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नीचे बॉटम पे जो भी एविडेंसेस आए हैं, M30 का टाइम फ्रेम है ये, इस बॉटम पे 29 मई को आफ्टर दैट क्लोजिंग पे, मंथली क्लोजिंग पे जितने भी एविडेंस आए थे सारे बुलिश के थे और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो बुलिश मूव भी हुई है। सेलिंग की यहाँ पे मैं सबसे पहले तो कुछ बात कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ जो है वो लोग यहाँ से नीचे सेलिंग में स्टक हो गए हैं। और अगर आप लोगों में से भी कोई सेलिंग में स्टक है तो आप लोग जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो है वो प्रीमियम ग्रुप है जैगम एफएक्स प्रीमियम का, जिसमें हम डेली सिग्नल्स जो है वो ट्रेड्स करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ट्रेड्स करवाई थी। फर्स्टली हमारा ये ट्रेड था, ठीक है। फर्स्ट हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड लाइक 50-60 पिप्स में क्लोजिंग हुई है इसकी। उसके बाद सेकंड ट्रेड में हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया था यहाँ पर। गिव मी अ सेकंड। एसएल हिट हो गया था तो इसमें अगेन एंट्री जो है वो करवाई थी सेम सेटअप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंडली उसने जो है वो हमें अच्छा मूव दिया। उसके बाद हसन की जो थी वो एक दो ट्रेड्स थी, उसमें एसएल हिट हो गया था। तो आज के दिन तीन से चार ट्रेड्स थी जिसमें से दो जो हैं जिनमें हमें बल्कि तीन में जो बल्कि दो में जो है वो प्रॉफिट्स मिले हैं और दो के जो है वो 20 पिप्स के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। तो बस स्टिल वी आर इन अ गुड प्रॉफिट ऑफ मोर देन 100 पिप्स। तो अगर आप लोग हमारे इस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है, मैं फिर से एक चीज़ बताता चलूँ कि ये ग्रुप जो है वो पेड है, ठीक है। और इसको अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी पड़ेगी जो कि $20 की होगी। आफ्टर पेइंग दैट $20 आपको जो है वो इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सेलिंग के लिए हमारे पास सिर्फ दो एरियाज़ हैं और इन एरियाज़ के ऊपर भी दिस इज़ नॉट 100% या फिर कहेंगे दिस इज़ लाइक दे आर द 50% चांसेस कि हमें यहाँ से रिट्रेसमेंट मिल सकती है। बट यहाँ पर बड़ी मुश्किल सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से हमारे पास सेलिंग को शुरू करे और दोबारा से इन बॉटम्स तक आए। ये जो सिनेरियो है ये बनना फिल वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर हम वीएसए के ऊपर बात करें तो ये हमारे पास बाइंग है। मजीद आज के दिन भी हमारे पास इन वॉल्यूम्स में बाइंग हुई हुई है। तो मे भी कल का दिन मार्केट अगर सेलिंग साइड आती है तो बस हमारे पास इसी मैक्सिमम इस प्राइस जोन तक आए और प्राइसेस यहीं से ही हमें दोबारा बुलिश आते हुए नजर आए। और मे भी इस वीक क्योंकि हमारे पास न्यूज़ भी अच्छी हैं, एनएफपी का भी डाटा है और कल के दिन भी अगर तो मैं बात करूं तो कल का दिन भी हमारे पास जॉब ओपनिंग का डाटा जो है वो आ रहा है। तो मे बी मार्केट जो है वो हमें बुलिश मजीद जाते हुए नजर आए और प्राइसेस हमें इसी वीक जो है वो 3450 का टारगेट हमें देती हुई नजर आए। तो ठीक है, ये सिनेरियो भी आपने जेन में रखना है। 3450 का भी टारगेट हमें इसी वीक के एंड तक हमें मिल सकते हैं। मे बी लाइक मार्केट क्योंकि वॉलेटिलिटी वी नेवर नोज, जैसे आज काफ़ी एक बड़ा मूव आया अराउंड लाइक $60-70 का। तो कल का दिन भी ये मूव आए और मार्केट कंटिन्यूएशन में जाए और मजीद जो है वो बुलिश चार्ज चली जाए। अच्छा खैर, ये सेलिंग का जोन है। इस जोन के ऊपर अगर तो मैं बात करूं तो ये हमारा है 3390 से लेके 3398 का जोन। तो थोड़ा सा बड़ा एरिया है, 90 पिप्स का एरिया है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड जोन। 80 पिप्स का है, बहुत अच्छा जोन है। यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट जो है वो मिल सकती है। एक पुल बैक भी जो है वो हमें एक्सपेक्टेड है इन दोनों एरिया से जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। सेकेंडली जो एरिया है वो है 3314 से लेके 3323 का जोन। ये भी अराउंड लाइक 90 पिप्स का आपका जोन है। बड़े जोन्स हैं, लेकिन इनमें से हमें इनके अंदर से ही एविडेंस ढूंढ के यहाँ से सेलिंग के लिए देखना चाहिए। और ये इस तरह के जोन नहीं है कि मार्केट इसमें आए तो आप सेलिंग करना शुरू कर दें। एविडेंसेस देखा कीजिए, एविडेंस मिले तो तब गो फॉर द सेल, वरना तो इसको जो है वो छोड़ दिया करें, ठीक है। मैं जो एनालिसिस में वीडियोस देता हूँ वो ट्रेडिंग पर्पज से नहीं होते हैं, वो जस्ट एक एनालिसिस होते हैं मेरे अपने कि अगले दिन मार्केट जो है वो क्या बिहेव कर सकती है।
खैर मार्केट में अगर तो अब मैं बात करूँ कि बाइंग के ज़ोन्स हमारे पास कौन-कौन से बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला जो एक ज़ोन है, ये वैसे बड़ा एरिया है थोड़ा-सा, लेकिन ये एक ज़ोन है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये भी एक जो है वो ज़ोन है, ठीक है? दोनों ही थोड़े से बड़े एरियाज़ हैं। ये जो एरिया है वो है 3365 से लेके 33 से 68 का ज़ोन, 65 से 30 पिप्स का ये ज़ोन है, ठीक है? कंपैरेटिवली द सेल वन्स ये अच्छे एरियाज़ हैं। उसके बाद जो है एरिया हमारे पास वो है 57 से, आप इसको कर लें, 3357 से 3357 से लेके 3360 का ज़ोन है, ठीक है? ये भी 30 पिप्स का आपका डिमांड का ज़ोन एक बन रहा है। तो ये 2 एरियाज़ आपके जो हैं वो मेन रहने वाले हैं, इसके अलावा बॉटम पे भी हमारे पास एरियाज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक इन केस अगर मार्केट ड्रॉप करता है मज़ीद, तो हमारे पास ये वाला जो एक ज़ोन है, ये वन ऑफ द बेस्ट ज़ोन है। यहाँ से कुछ नहीं तो आपको लाइक देयर आर द 90% चांसेस कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एक छोटा-मोटा, बेशक वो 40-50 पिप्स का ही मूव क्यों ना, वो मिल सकता है। ये जो एरिया है वो है 33-35 से लेके 33-38 का ज़ोन। इसके अलावा जो हमारे पास एक ज़ोन अवेलेबल है वो ये वाला है। इन केस मार्केट हमारे 57-60 वाले ज़ोन को 33-57 से 60 का जो ज़ोन है, उसका ब्रेकआउट देती है, तो फिर हमारे पास ये बॉटम पे एरिया है, यहाँ तक प्राइसेज़ हमारे पास आ सकती हैं। तो ये जो एरिया है वो है 33-45 से लेके 33-49 का ज़ोन, ठीक है? अब बात कर लेते हैं फॉर द अपकमिंग डे के सिनेरियो पे। तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट जो है वो मज़ीद सेलिंग की तरफ अभी जाएगी। मार्केट, जिस तरह मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, कि मेजॉरिटी जो चांसेस आर फॉर द बाय, राइट? तो मार्केट में भी लाइक इन्हीं एरियाज़ के अंदर में से किसी एरिया को टेस्ट दे और मज़ीद बुलिश है, और अपकमिंग डे टारगेट हमारा रह सकता है 3420 तक का या 3410 तक का, ठीक है? मार्केट मज़ीद यहाँ से इन ज़ोन्स तक जा सकते हैं, और हाँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ ब्रेक लगे, मार्केट रेंज शुरू करे, या इस एरिया में कुछ ब्रेक लगाए, रेंज शुरू करे, या रिट्रेसमेंट आए। तो रिट्रेसमेंट के लिए हमारे पास ये 2 एरियाज़ हैं जो मैंने भी डिस्कस किए, और बाइंग के लिए हमारे पास ये वाले जो एरियाज़ हैं, ये बेस्ट एरियाज़ रहने वाले हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होप सो यू लाइक द वीडियो। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप लोगों के साथ आज लाइव स्ट्रीम भी यूट्यूब पे नहीं कर सका। एनीवेज़ इंशाल्लाह ताला कल के दिन से हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। आज मेरे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज़ थे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में, जिसकी वजह से मैं आज जो है वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर सका। बाकी होप सो कल के स्ट्रीम में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।